नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाह, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपने अपने इस बिग टॉक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का विषय है, जो पीएम केयर्स फंड और पीएम एनआरएफ, जिस पे काफ़ी चर्चा चल रही है, काफ़ी विवाद चल रहा है, जो हमारे देश के तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, वो इस फंड जो जो कोरोना के इस पैंडेमिक में बनाया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, इस पर काफ़ी विवाद चल रहा है। इस विवाद पे हमारे कुछ बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि इस फंड में आए हुए, इस फंड में जो वॉलंटरी डोनेशन हुआ है पीएम केयर्स फंड में, इसको पीएम एनआरएफ फंड में ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये ट्रांसफ़र होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, आपको इस वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो मैं इस दोनों फंड को, पीएम केयर्स फंड और पीएम एनआरएफ फंड, दोनों में एक तुलनात्मक विश्लेषण करता हूँ, जिससे आप ये ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों फंड में क्या डिफरेंसेस हैं। दोस्तों, पीएम एनआरएफ फंड 1947-1948 के आसपास में ये फंड बनाया गया था। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाचा नेहरू के द्वारा ये फंड बनी थी। उस समय इस फंड के जो मेंबर्स थे, प्रेसिडेंट थे, वो कौन कौन थे, वो जो प्रेस रिलीज है 24 जनवरी 1948 के प्रेस रिलीज में पूर्णतः लिखी गई है। जो प्रेस रिलीज आपको यहाँ पे दिख रही है, इसमें जो चेयरमैन थे वो प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और उसके जो मेंबर्स थे उसमें कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष, जो कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, वो उनके मेंबर होते थे। आप जरा इस बात को सोचिए, यदि पीएम केयर्स फंड में यदि बीजेपी का मेंबर, बीजेपी का जो अध्यक्ष है, यदि वो इसके मेंबर होते तो कितना बड़ा बवाल हो जाता। आप इस बात को जरा सोचिए। उस समय पीएम एनआरएफ फंड जो बनी थी, उसमें जो उसके मेंबर थे, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष को भी रखा गया था। जो उसके दूसरे मेंबर्स थे, उनमें फाइनेंस मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और जो फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिप्रेजेंटेटिव और टाटा सन्स के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। यदि हम पीएम केयर्स फंड की बात करें, तो पीएम केयर्स फंड में जो इसके चेयरमैन होते हैं वो खुद प्रधानमंत्री हैं, और जो इसके मेंबर्स हैं उनमें होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर इनके मेंबर्स हैं, और 13 अलग अलग क्षेत्रों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनमें सोशल, लॉ, हेल्थ के अलग अलग क्षेत्रों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनके रिकमेंडेशन पे प्रधानमंत्री इस फंड को एलोकेट करते हैं। जो इस फंड बनाई गई थी पीएम एनआरएफ फंड, वो 1947-1948 में बनी थी। उस फंड को बनाने का जो उद्देश्य था, वो ये था कि जो बंटवारे के टाइम पे, भारत पाकिस्तान के बंटवारे के टाइम पे, जो एक धार्मिक प्रताड़ना लोगों को झेलनी पड़ी थी इस देश में, तो उसमें लोगों को पुनर्गठन के लिए, पुनर्निवास के लिए एक फ़ंड को बनाया गया था, ताकि लोगों का पुनर्गठन हो सके। और बाद में इस फंड को धीरे धीरे जो नेचुरल कैलामिटीज आने लगी, बाढ़, सुखाड़, कहीं आगजनी की घटना होने लगी, किसी तरह के नेचुरल कैलामिटीज में इसको यूज किया गया। जबकि पीएम केयर्स फंड की बात करें, तो इस फंड को कोरोना वायरस के आने के बाद बनाई गई है 28 मार्च 2020 को। तो इस फंड को बनाने का उद्देश्य था इस पैंडेमिक को, कोरोना वायरस पैंडेमिक को जूझने के लिए, लड़ने के लिए, उसके संघर्ष करने के लिए, इस कोरोना वायरस से जीतने के लिए हमारे प्रधानमंत्री का ये एक फ़ंड बनाने का डिसीजन था, जिसमें जो डोनेशन वॉलंटरी आ रहे हैं लोगों के, और इस पे विवाद चल रहा है कि इस फंड को पीएम एनआरएफ में ट्रांसफ़र कर देने चाहिए। तो वो तो बात की बात है, ये होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये तो सरकार का विषय है। लेकिन ये हमारा एक तुलनात्मक विश्लेषण चल रहा है, जिसमें पीएम केयर्स फंड और पीएम एनआरएफ फंड दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो दूसरा इसमें अंतर ये है कि पीएम एनआरएफ जो है 1985 तक ये उसी संगठन पे चलता रहा, जो मैं आपको बता रहा था। एक जो मैं आपको इसके मेंबर्स बताएं, 1985 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उसने इसको जो चेंज करके, इस संगठन को चेंज करके, इस मेंबर्स को चेंज करके उन्होंने इसको पीएमओ को ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है इसके होल सोल इसके इंचार्ज हो गए, चेयरमैन हो गए, इसके कर्ता धर्ता हो गए कि इस फंड को किसको देना है, किस राज्य को देना है और कितना देना है। और वो इसकी जवाबदेही सिर्फ प्रधानमंत्री की ही होती थी। जबकि पीएम केयर्स फंड में इसके जो मेंबर्स हैं वो उन कैबिनेट के मेंबर्स हैं, और अलग अलग 13 सोशल मेंबर्स हैं, और खुद प्रधानमंत्री हैं, जो अलग अलग लोगों के रिकमेंडेशन पे इस फंड को कोरोना वायरस के लिए यूज किया जा रहा है। यदि और डिफरेंसेस की बात करें, तो पीएम एनआरएफ जो फंड है
उस समय राजीव गांधी को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा होगा कि कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई और भी इस देश में सरकार चलाएगा, कोई दूसरी पार्टी। इसलिए शायद उन्होंने पीएमओ को इसकी पूरी आज़ादी दे दी थी कि ये फंड को पीएमएनआरएफ में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसमें डोनेशन की बात करें तो जो इसमें डोनेशन होती है पीएमएनआरएफ में, ये टोटली इनकम टैक्स एग्जम्पशन होते हैं, ये कंपनी के लिए भी और इंडिविजुअल के लिए भी होती है। सेम पीएम केयर्स फंड में भी जो डोनेशन होती है इंडिविजुअल की, वो इस डोनेशन को इनकम टैक्स एक्ट के एग्जम्पशन मिलती है। और यदि सीएसआर की बात करें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो जो 2013 में आई थी, उस पर भी इसके द्वारा जो कंपनीज़ के द्वारा जो डोनेशन दिए जाती हैं उसमें इसको रखा गया है और पीएम केयर्स फंड को भी रखा गया है। तो जो अभी हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियन, बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं, जो इस पर विवाद कर रहे हैं कि इस फंड को, इस पीएम केयर्स फंड को पीएमएनआरएफ में ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए। तो ये आप खुद डिसाइड करें कि इस फंड को, इस फंड में पीएमएनआरएफ में ट्रांसफ़र करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये आप खुद डिसाइड करें। क्योंकि कोरोना वायरस एक डिफरेंट टाइप का एक पैंडमिक है, एक महामारी है, जो कई सालों के बाद, कई दशकों के बाद हमारे देश में आया है, जिसको लड़ने के लिए हमें मिल के लड़ना पड़ेगा। हम सबको एक तन मन और धन सबसे लड़ना पड़ेगा, तभी हम इससे बाहर आएंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश के द्वारा ये बता दिया है कि इस फंड को, पीएम केयर्स फंड को पीएमएनआरएफ में कोई ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो दोनों फंड में कंट्रोवर्सी है, विवादास्पद है, पीएमएनआरएफ फंड को भी ऑडिट कैग किया जाता है और पीएम केयर्स फंड को भी अभी कौन ऑडिट करेगा ये भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। और जहाँ तक इसको कॉन्स्टिट्यूशनल लीगली की बात करें, तो जो ये पीएमएनआरएफ फंड था, ये भी संविधान की गठन के पहले इसका निर्माण हो चुका था। मतलब संविधान का गठन 1950 में हुआ था, तो इनका गठन 1947-48 में हो गया था पीएमएनआरएफ का। और पीएम केयर्स फंड भी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट फंड है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखें और आप ये ज़रूर बताएं कि इस फंड को, पीएम केयर्स फंड को पीएमएनआरएफ में ट्रांसफ़र होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि ये एक लीगल टॉपिक है। और आप अपना ओपिनियन हमारे डिस्क्रिप्शन पे ज़रूर लिखें, ताकि ये डिस्क्रिप्शन का जो मैसेज है ये वायरल हो सके और लोगों तक पहुँचे, और इसकी सच्चाई और इसकी हकीकत हर लोगों तक पहुँचे। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में लिखें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद।